आज मध्य प्रदेश भोपाल में लैब टेक्नोलॉजिस्टों का तृतीय राष्ट्रीय महाअधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व एमएलट्वा एमपी ने किया, जिसमें देश के अन्य राज्यों के प्रतिनिधि मंडल उत्तर बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली सभी शामिल हुए। एमएलट्वा एमपी के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि आज के आयोजन के मुख्य अतिथि राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अपना मूल्य समय देकर टेक्नोलॉजिस्टों के बीच पधारे और टेक्नोलॉजिस्टों की समस्याओं के बारे में अवगत हुए। स्वास्थ्य मंत्री को टेक्नोलॉजिस्टों ने बताया कि भारत सरकार के राज्य पत्र 2018 को लागू करने से प्रदेश के लाखों टेक्नोलॉजिस्ट बेरोजगार होने से बच जाएंगे और सभी को रोजगार का अवसर प्रदान होगा। इस विषय में मंत्री ने आश्वासन दिया कि हमारी कार स्वरोजगार देती और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि प्रदेश के किसी भी टेक्नोलॉजिस्ट को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। एमएलट्वा के प्रदेश महासचिव कमलेश राठौर ने बताया कि इतने बड़े आयोजन में प्रदेश एवं देश के सभी टेक्नोलॉजिस्टों सहयोग रहा, जिसमें जिला के पदाधिकारी का भी बहुत बड़ा सहयोग था, जिसमें पवन कुमार वर्मा, दीपक शर्मा, मोहन सनोडिया, जगदीश गांधी, दीपक, दिनेश मालवीय, जाटव, आशीष बारोडे एवं JFMLT इंडिया के राष्ट्रीय डेक मनोज कुमार यादव एवं राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार यादव एवं प्रदेश के हर टेक्नोलॉजिस्टों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा। केंद्र सरकार की है, अर्थात हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है। बिल्कुल निश्चित रूप से मेडिकल साइंस में मेडिकल लैबोरेटरीज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि लैब टेक्नीशियंस तो हमारे मेडिकल साइंस की बैकबोन है। तो निश्चित रूप से चाहे कोरोना काल हो, चाहे उसके आगे पीछे हो, लैब टेक्नीशियन से महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रदेश के, देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने में निभाई थी। और आज भी डॉक्टर को यदि बीमारी बताते हैं और बीमारी में क्या कारगर होगा इसकी यदि कहीं जानकारी आती तो लैब से ही आती है। तो निश्चित रूप से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उस महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाह करके यदि वो हमारे प्रदेश के, देश के नागरिकों को स्वस्थ रखते हैं, जन कल्याणकारी शासन होने के नाते हमारा भी दायित्व है कि ऐसे लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो भी मांगे हैं उन पर पूरी सहानुभूति के साथ में यथासंभव यथाशीघ्र पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। ना देखिए, नियमों का पालन तो सबको करना पड़ेगा। नियम के पालन को ऐसा ना कहा जाए कि परेशान करते हैं। नियमों के पालन का सुनिश्चित करना हर अधिकारी का दायित्व है, लेकिन हाँ, उसमें हम कैसे शिथिलता कर सकते हैं, कैसे नियमों का सरलीकरण कर सकते हैं, उस दिशा में हम अपने लैब टेक्नीशियन की जो भी प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ में बैठेंगे और उनके जो भी सुझाव होंगे उसके आधार पर दिशा निर्देश देंगे। मध्य प्रदेश भोपाल का स्टेट प्रेसिडेंट आज हमारा तृतीय राष्ट्रीय महाधिवेशन है। इसमें पूरे प्रदेश से और दूसरे प्रदेशों से लोग आए हुए हैं और ये अधिवेशन हमने लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जागरूकता के लिए रखा गया है, क्योंकि हम वही लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाकों में अपने लैब संचालित करते हैं। और ये लैब में जो जब ज़रूरत पड़ती है, जब शुरुआत में जब डॉक्टर को ज़रूरत पड़ती है कि कोई मरीज़ बीमार हो जाता है तो सबसे पहले टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और उस टेस्ट के लिए हम लोग वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिससे उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जब किसी गर्भवती महिला को या कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो जो डॉक्टर को प्राइमरी टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है, वो टेस्ट लगाने के लिए हम हर समय अवेलेबल रहते हैं। रात हो या दिन हो, हम हमेशा अपनी सेवाएँ सतत रूप से लोगों को देते हैं। और ये अधिवेशन जो रखा है वो हमने इसीलिए रखा हुआ है कि हम जागरूकता लाएँ, हमारे लैब टेक्नोलॉजी को जागरूक करें और उनको बताएँ कि अपने काम के प्रति सजग रहें और अपनी रिपोर्टिंग की तरफ विशेष ध्यान रखें और लोगों को अच्छी सुविधाएँ प्रोवाइड करें। अच्छा, नाम बताएं। मेरा नाम विनोद वर्मा है, मध्य प्रदेश का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे बड़े भैया अभिजीत हूँ, कमलेश राठौर और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश जनरल सेक्रेटरी संगठन में मैं अपना निर्वहन कर रहा हूँ। लैब टेक्नोलॉजिस्ट का जो हमारा अधिवेशन है नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट
हमारा बहुत सारा इसमें वर्किंग है, हमारा एजुकेशन से रिलेटेड भी है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे एक नेशनल लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें अलग अलग राज्यों से हमारे टेक्नोलॉजिस्ट आए हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने आप को या लैब टेक्नोलॉजिस्ट को इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को हम बहुत अच्छे से सफल बनाने के लिए हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल जी ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है। देश के अलग अलग राज्यों से टेक्नोलॉजिस्ट आए हैं और ये हमारा कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत है। ऑब्वियसली समस्याओं से गुजर रहे हैं। लैब टेक्नोलॉजिस्ट एक मेडिकल फील्ड में अगर पैथोलॉजी की बात करें तो एज ए रीढ़ की हड्डी काम करता है और बिना टेस्ट और बिना जांच के पेशेंटों का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट अगर हम दौर थोड़ा सा पीछे जाए, कोविड में चले जाएं, तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट बहुत बड़ा योद्धा बन के निकला हुआ था पेशेंट का सैंपल कलेक्शन से लेकर टेस्टिंग तक। लेकिन अभी कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि समाज में लैब टेक्नोलॉजिस्ट को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट कुछ भी नहीं है। बट अगर हमारा फील्ड में देखें तो सबसे फर्स्ट अगर इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। हमारी कुछ परेशानियां हैं, समस्याएं हैं जो हम सरकार से ऑलरेडी वार्तालाप कर रहे हैं और हमारी बातें चल रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं। देखिए, लैब अगर रन हो रहा है तो वहाँ पैथोलॉजिस्ट ज़रूरी है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों में है कि जो लैब रन हो रही है वो पैथोलॉजिस्ट के ही द्वारा रन हो। अभी 2018 में भारत सरकार ने गैजेट लाया है, उसमें भी लैब को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे बेसिक लैब में लैब टेक्नोलॉजिस्ट को इनिशियल जो कुछ टेस्ट हैं वो साइन करके और रिपोर्ट जनरेट करने का अधिकार दिया गया है। इसी चीज़ को समाज में जो माहौल बनाया जा रहा है कि लैब टेक्नीशियन कुछ नहीं कर सकता, हम बताना चाहते हैं कि लैब टेक्नीशियन अपने राइट्स पे ही काम कर रहा है और अपने एक दायरे पे रह के काम कर रहा है। अगर हम पैथोलॉजी में देखें तो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं फर्जी रिपोर्ट्स है, फाल्स रिपोर्ट्स है, फर्जी लैब चल रहे हैं, टोटल गलत। लैब पूरे अपने रिकॉर्ड्स नियम कानून के तहत चल रहे हैं। जी।